यथा आदि पुराणे, जैसे आदि पुराण के 20वें सर्ग के 82 से 85 श्लोक में कहते हैं, श्रद्धा शक्तिश्च भक्तिश्च विज्ञानं चापि लुब्धता क्षमा त्यागश्च सत्यैते लोकादाने पदे गुणा। पहला गुण दिया है कि दान श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है। दान और पात्र के प्रति जो श्रद्धा रखी जाती है, किस प्रकार का दान स्वर्ग आदि का कारण है, पुण्य आदि का कारण है, ऐसी जो श्रद्धा है वो पहला गुण है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के दान सम्यक नहीं माना जाता, यानी वो दाता जो है वो दाता दान का अधिकारी नहीं माना। जिसको श्रद्धा नहीं, उससे दान आहार नहीं लेना चाहिए। आहार किससे लिया जाता है? श्रद्धावान व्यक्ति से आहार लिया जाता है। इसलिए पहला विशेषण दिया श्रद्धा। दान के विषय में उसको श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब उसकी दिया हुई वस्तु सार्थक है और वो व्यक्ति पवित्र भावना से दे सकेगा। अन्यथा बहुत सारे लोग संसार में ऐसे भी होते हैं कि बड़ा एहसान मानते हैं, पहली बार तो देते ही नहीं और जो देते भी नहीं तो ऐसा मत करे, हमने तो ऐसा नहीं, हम नहीं होते तो ऐसा नहीं हो सकता। तो व्यक्ति ऐसा एहसान करता है, ऐसा करना व्यक्ति दाता नहीं हो सकता है। धर्म के प्रति उसकी दान धर्म के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। शक्ति से और शक्ति के अनुसार दान दिया जाता है। कितनी किसकी शक्ति है, सामर्थ्य है, तदनुसार दान दिया जाता है। यदि सामर्थ्य आपकी अच्छी है, आप अच्छा उत्तम दान दीजिए, उत्कृष्ट दान दीजिए, कोई इसमें नहीं। और शक्ति कमजोर है, उस प्रकार कर लीजिए। साधु जन कभी अपने मुख से नहीं कहते हैं कि हमको हलवा पूरी खिलाइए, कभी वो अपने मुख से नहीं कहते। कभी वे ये भी नहीं कहते कि आपको रूखा सूखा खिलाइए। अपितु जैसी आपकी सामर्थ्य है और उस समय जो उनके हाथ में आ गया, उपलब्ध हो गया, आप उसको ले लेते हैं। यथालब्ध ऐसा कहा जाता है। यथालब्ध जो आ गया उसमें ही संतुष्ट हैं, उसमें ही फ्रेश हैं। ऐसा नहीं अरे इसके यहाँ तो था ही नहीं, अरे तो आज तो मजा आ गया, इसके यहाँ तो बहुत ही आनंद रहा, तो गुलाब जामुन जलेबी वगैरह तो चले रात हो गया और उसमें क्या हो गया, पेट हो गया। हम तो उसी चौके में जाएंगे, क्या वहाँ तो अच्छी व्यवस्था होता है। और अमुक चौके अरे उसके यहाँ तो कुछ नहीं देता जी छुट्टी भी होती है। कुछ लोग थोड़ा ऐसा हिसाब किताब लगाते रहते हैं, जबकि आगम के साधन को ऐसा हिसाब किताब मत नहीं लगाना चाहिए। भीत आती है मन, भीत आता है। वितरागता का क्या है? सभी उंगलियां को समान दृष्टि से ध्यान रखिए। सबका अपना अपना महत्व है। कोई संपन्न भी हो सकता है और कोई संपन्न नहीं भी हो सकता है। उसकी श्रद्धा की कीमत करना चाहिए, अपन को उसकी भक्ति, उसकी धर्म की कीमत करना चाहिए कि उसने भाव को बनाए। ये तो सोचो उसने एक प्रयास किया है, तो अपने लिए समता रखना और उसकी शक्ति के अनुसार, शक्ति को छिपाना भी नहीं और शक्ति से अधिक भी उसको देना नहीं चाहिए। शक्ति से अधिक दोगे तो फिर थोड़े देर में ही घबरा जाओगे।
जो व्यक्ति शक्ति से अधिक खर्च करके चौकार भी लगा देता है, अब उसकी हालत देखिए, शक्ति से अधिक खर्च कर लिया, अब फिक्स करके रखता है, इसलिए उसको फिक्स करना पड़ता है। हम तो 8 ही दिन लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगा सकते, क्यों? उसको ज़्यादा खर्च करने की ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं, और सामग्री बनाना उसको बहुत सारे आइटम हो सकता है, जो चौका उसका 15 दिन तक लग सकता था, अब वो केवल नाम पढ़ाई के उसने शक्ति से काम कर दिया, तो बस 8 दिन में कवर कर देता है, इसका कीमत नहीं पड़ रहा। शक्ति के अनुसार करेंगे कभी परेशानी नहीं आने वाली, कोई अंतर नहीं आएगा, खास अंतर नहीं आएगा, और शक्ति से कम भी नहीं होना चाहिए। लोग भी कहता हो आपके मतलब शक्ति है और फिर भी शक्ति को आपने छिपाया है, तो लोग प्रकट किए, तो कह रहे हैं श्रद्धा, शक्ति, भक्ति से, और भक्ति यानी नवधा भक्ति, नवधा भक्ति को बता दिया जाता है। विज्ञानम, इतना ज्ञान होना चाहिए कौन वस्तु किसको कैसी कितनी मात्रा में देखना चाहिए। इस रावत का कर्तव्य है, उसका विज्ञान गुण है, कोई व्रत के साथ उगर है तो उसको हम कैसे आकार दें। कठोर सामग्री मान लीजिए जो चल नहीं सकती हैं, तो ऐसी सामग्री या तो ना दे या फिर उसको इस प्रकार करके ये दी। लेकिन चौकुनी उसी के समय ना मतलब पीसने उन्हीं के समय पीसोगे तो दुष्ट हो जाएगा, और समझ लो उस आराम साधु के माथे आना चाहिएगा। आराम उस समय नहीं होता है, साधु जन अन्य काम लेते नहीं है। तो इस प्रकार से विज्ञान गुण है, और ये विज्ञान रखना चाहिए कौन सी सामग्री के बाद क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। किसी के लिए आपने जूस पिलाया और उसके ऊपर पानी भी पिला दिया, क्या हो जाएगा? नुकसान कर जाएगा, जुकाम हो जाएगा। मूंगफली खिलाई, मूंगफली दी और उसके बाद पानी दे दी, क्या होगा? खांसी हो जाएगी, खांसी शुरू हो जाएगी। तो इतना विविध दूध पिलाया, दूध के बाद सांस दे दिया, या कोई नींबू की गिलास दिया, उसमें नींबू थोड़ा सा नींबू का छाप, अरे ये तो ध्यान रखो भी लिया क्या है, दूध की सामग्री लिया है तो लिया नींबू का छाप, 1-2 गिलास पहले वैसे हो जाने तो तुरंत पक लिया सोचते ही। तो खट्टी सामग्री तत्काल में नहीं होना चाहिए, या खट्टी सामग्री चल रही थी और इसके मुकाबले आपने क्या कर दिया, दूध ले लीजिए, खट्टी सामग्री के ऊपर दोगे वो भी वो नुकसान कर सकता है। तो विज्ञान गुण का अर्थ होता है बातों का ध्यान रखना, विवेक रखना कि क्या सामग्री चलाना चाहिए, कैसी चलाना चाहिए, किसके बाद क्या नहीं चलाना चाहिए, क्या वस्तु चलाना चाहिए। इस प्रकार का ज्ञान जिसमें होता है विज्ञान गुण है। पानी गर्म पानी के साथ जल लेते तो ठीक है, लेकिन कितना गर्म लेते भी तो ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किलो लोगा हुआ पानी के हाथ में डाल दो क्या हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। तो जितना उनकी प्रकृति की सहनशीलता है, सहन हो सकता, उस हिसाब से पानी देना चाहिए, उस हिसाब से देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है विज्ञान, विज्ञान में व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचता है, विचारता है और उस हिसाब से सामग्री चलाता है, तो विज्ञान से अभी अलोभता, निर्लोभता, लोभ नहीं होना चाहिए। क्षमा, आज के समय कितने प्रसंग खड़े हो जाते हैं, ऐसे क्रोध आ गया था हम इतनी देर से खड़े रहे और उस व्यक्ति ने देने तक नहीं दिया, उसने देना नहीं दिया। अरे हम उसका समय खड़े रहे थे, अपना दे रहे थे। अब छोटी सी बात हो जाती, कभी कभी कितनी बात खड़ी हो जाती है
अब वो व्यक्ति आहार देने आएगा तो नहीं लेना चाहिए। क्यों? मन शुद्धि नहीं रही जब आपकी है। अब तुम बोल तो खरी तो मन शुद्धि को शुद्धि का किया, मन तो तुम्हारा आवेग में था, क्रोध में था, तो कहते हैं कि ऐसा क्षमा पाओ अथवा गुस्से में तुम बाहर निकलो, शांति अभिमान के सामने कुछ नहीं कह पाया, बाहर निकला फिर बताओ। अब जिसके अंदर में ऐसी कसाय भरी हुई है और वो व्यक्ति दे उसकी मन शुद्धि नहीं, आके समय क्षमा भाव होना चाहिए, क्षमाशीलता होना चाहिए, सहनशीलता। कुछ बोल भी दे, हो सकता है कोई किसी का धक्का भी लग जाए, कभी किसी को नहीं कोई व्यक्ति आपको देने दे, पहले आप दूसरा व्यक्ति आकर के दे जाए, बहुत सारे प्रसंग खड़े हो जाते हैं। हमारी सामने चली जाती नहीं चल सकती, ऐसा भी कह दे तो भी क्षमा भाव होना चाहिए, क्षमा। और क्या किया है? त्याग सत्य के, और क्या शब्द दिया है? त्याग है, त्याग यानी सामग्री को दान करना, छोड़ना है, एक ही क्या है, ये दाता के साथ गुण है। अथवा श्रद्धास्तिक्य माने मनास्तिक्य प्रदाने साधनादरः वैक्षत्रीरनालस्यं भक्ति स्यात् तद्गुणादरः। श्रद्धा आस्तिक्य मनास्तिक्य, आस्तिक्य बुद्धि को श्रद्धा कहते हैं। आस्तिक बुद्धि के नाम होने पर दान में अनाथ, अनास्तिक के प्रकार में अनाथ। जिस आस्थावान जो नहीं है, आस्तिक नहीं है, नास्तिक है, वो कुछ देगा तो हर बात कारण जैसे है। कुछ लोगों को तुम देखो श्रद्धा है तो श्रद्धा है वो व्यक्ति दान दे, और जिसकी श्रद्धा नहीं है वो व्यक्ति दान दे, दोनों में फर्क है। एक पवित्र भावना से देता है, सौभाग्य मान करके दे रहा है, और दूसरा तो कारण के कारण उठा है। श्रद्धा नहीं है श्रद्धावान नहीं है, आराम करो, ऐसे व्यक्ति से बोलना कि आराम करो, इसी में सारा है। श्रद्धावान आस्तिक्यता होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए? श्रद्धा जहाँ होगी आस्तिकता होगा, श्रद्धा नहीं होगी अनास्तिक भाव होगा। अनास्तिक भाव की भूमिका में क्या रहेगा? अनादर भाव। क्या चलेगा? अनादर। हमने कहते थे एक बार पूछ ले, मना कर दो, हमसे नहीं करो, हम खड़े रहे, हम आगे फिर अनादर। ऐसे व्यक्ति से हमने में कोई फायदा नहीं है। अनादर भविष्यत्तिरनालस्यम्, और कहते हैं दान देने में आलस्य नहीं होना चाहिए। ऐसे करे, ऐसे करे। आलस्य जिसके पास है, बैठ नहीं सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं। अब एक तो वो व्यक्ति जिसकी तकलीफ है, जिसको कमर दर्द कर रही है, जिसको और भी कोई परेशानी है, मान सकते हैं, चलो क्या नहीं बैठ पाते, लेकिन सभी को तो ऐसा नहीं हो सकता है। व्यक्ति को
उठाकर कौन जाए, कौन उठाए, कौन रखे? ऐसे भी लोग होते हैं। सब्जी खत्म हो गई, दालें खत्म हो गई, कुछ नहीं है तो बचा तो जरूरी हो गया। क्या चाहता पानी खा, अब पानी खा, हो गया काम। ऐसे लोग आराम करो, है ना भाई? ऐसे देखिए लोग क्या काम कर, क्या आप देखा, इसलिए आलस जिसके अंदर है, हम जा नहीं सकते, ला नहीं सकते, जो नहीं कर सकते, वो नहीं सकते, आर्डर चलते हैं। हाँ अगला हम सब मिला आर्डर देने वाला क्या बुद्धि रखेगा? वहां तो दौड़ दौड़ करके काम करना पड़ता है, दौड़ दौड़ किंकर भक्ति विवाह करती है, किंकर तो आलस को छोड़ना चाहिए। यह शक्ति गुण है, आलस को छोड़ देना शक्ति है। शक्ति है तो आप दे सकते हो, शक्ति नहीं है तो इस पाठ के गुणों में आदर करना यह भक्ति है। भवे शक्ति रणालस्यम भक्ति सातदुरादरा। किसमें आदर? गुणों में आदर। व्यक्ति अपने आदर नहीं होता है, गुण आदर, गुणों में आदर, इसका नाम है भक्ति। विज्ञानं स्यात्क्रमज्ञत्वं देया शक्तिरनुद्धता समाधितिच्छा तदस्त्यागः सद्व्ययशीलतः क्रम का ज्ञाता होना चाहिए, उसका नाम विज्ञान। किस वस्तु के बाद क्या चलाना चाहिए, क्या नहीं चलाना चाहिए, ये विज्ञान है। देया शक्तिरनुद्धता और दान के प्रति आसक्ति को अलुद्धता कहते हैं, अलुद्धता कहते हैं। दान देने में आसक्ति है, दान देने में रुचि है, अभिलाषा है, भावना है, मैं दान मैं इसे जिसको शान है, जिसके अंदर वो शान है वो व्यक्ति दान देने का अधिकारी है। उसका ही नहीं है तो जबरदस्ती के दे रहे हो, अलुद्धता नहीं दी जा सकती। तो कहते हैं दान के प्रति आसक्ति प्रकार का अलुद्धता कहते हैं। और समातितिच्छा ददस, और समातितिच्छा, तितिक्षा की सहिष्णुता, सहनशीलता का नाम क्षमा है। ये क्षमा गुण है। त्याग सद्व्ययशीलता, उत्तम द्रव्य दान में देना ये त्याग है। कौन सी सामग्री देना चाहिए? उत्तम सामग्री उचित है, जो ग्राह्य है, लेने योग्य है, ऐसी वस्तु दान देना चाहिए। भले थोड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। अरे आधा गिलास चला सकते तो आधे गिलास चलाना, कोई मना नहीं करता है। लेकिन तुमने आधा गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिला दिया तो ठीक नहीं। आधा गिलास जूस है, आधा गिलास में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधा गिलास में पानी मिला करके तुमने पूरा गिलास भर दिया, ये तो क्या नुकसान और करेगा, गलत है। तो ऐसी अवस्था नहीं होना चाहिए। क्या 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 कर दिया? इति सत्य गुणा गुणोपेतो, इति सत्य
प्रकार जो दाता ऊपर कहे हुए सात गुण उत्तम गुणों से जो सहित होता है वह दाता साक्षात संपत्ति और निदानादि व्यपीतस्य निदानादि निदानादि दोषों से रहित होकर करके पाप रूपी संपदा में जो दान देना है वह कैसा होता है? दोषा निश्चय शुद्धता। तो कह रहे हैं कि वह दोषों से रहित इत्यादि दोषों से रहित होकर के जो दान देता है वह निश्रेयस उद्यता। निश्रेयस का होता है मोक्ष कल्याणकारी है ना अवस्था को प्राप्त करता है, ऐसा जानना चाहिए। प्रोक्त सत्गुणानां निरूपणं पुरुषार्थोपायेति विहितम् अस्ति। इस प्रकार के ऊपर कहे हुए सात गुणों का निरूपण पुरुषार्थ उपाय में ही 169वें श्लोक में इस प्रकार से है। एक फलापेक्षा
निष्कपटता, निष्कपट होना चाहिए। नहीं नाराज वो तो जीरा है ना, जीरा, तुम चीटिया को जीरा बना रहे हो, कीड़े को जीरा बना रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं, पास तक आकर के देखते ही नहीं, वहीं से चिल्ला और छुना है, छुना ना देखा ना आए पास तक ना कुछ पता है ना, कपट हो गया। और गलत शब्द बोल करके शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आत्म शुद्धि, अब आत्म शुद्ध है कि नहीं ये भी तो ध्यान रखना चाहिए। आहार जल शुद्धि का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो शुद्ध है, सही है, नहीं है, नहीं तो सागर को ऐसी सामग्री नाम दे निष्कपट भाव होना चाहिए। तुमने झूठ बोल करके कुछ ऐसी सामग्री चला भी दी, झूठ बोल करके चला दी, अशुद्ध सामग्री चला दी, तो उससे क्या लाभ होगा, कितना होगा, कौन सा लाभ होगा? नहीं, आपका विश्वास कर रहे हैं, आपसे विश्वास के कारण से शुद्धि बुला रहे हैं और आहार लेने के लिए तैयार हुए हैं, तो निश्चल भाव क्या इस प्रकार का ये सामग्री है, अशुद्ध है, नहीं चलाना, ये सामग्री अशुद्ध है, चलाने लायक नहीं है, नहीं चलाना। तो निष्कपटता, बाल है तो बाल है, स्पष्ट कर दो, पूछ रहे अरे लोग लालच छोड़ दो और सही ये कि आप लोग संशोधन कराने के लिए जाते हैं तो इतने सावधान। उसने डाल दिया था गाय के फोटो के साथ है कि हमने तो देख करके देवते भी आज हो गए नहीं, उस समय आप देख रहे हैं कि व्यवस्था बनाने के लिए गए हैं, व्यवस्था इतनी तरह से बना लीजिए कि वो व्यक्ति कोई भी उस सीमा के अंदर आ ही नहीं सकता है। एक एक आप ये देखिए सामान, ये देखिए, लेकिन इसका भी ध्यान रखो कि क्या चलाने लायक है, क्या नहीं है, क्या हमको महाराज की प्रकृति के अनुकूल है, क्या नहीं है। ऐसा नहीं कि जो आप चाहें वही चलेगा, नहीं, अभिप्राय ध्यान में रखना चाहिए। कोई साधु पानी लेना चाहता तो रोटी चला, और हो सकता है रोटी लेना चाहता हो पानी चलाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना विवेक ना रख पाओ, व्यवस्था को कैसे, व्यवस्था करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जा रहे हैं और उस समय आपकी कुशलता भी झलकती है, श्रावक भी खुश हो जाता है कि अमुक व्यक्ति सहयोग के लिए आए तो बहुत अच्छा काम किया, अच्छी तरह से हाथ आ गए और गए, ऐसा होगा नहीं, कोई नहीं गया था के साथ गया तो था दिखाई के लिए, अब वो हर व्यक्ति उसको कहा उठाई के लिए तुम्हारे जाने से क्या करा, अब उसको टोका लगता रहेगा, तू जितनी भी सफाई प्रकट करते जा सब ठीक है, अपने हिसाब से संशोधन करो, दो वस्तु दो, तीन वस्तु दो, दो व्यक्तियों को, तीन व्यक्तियों को दो, अब उनके अनुकूल महाराज को जो चलेगा वही लेंगे। ऐसा नहीं कि बस एक ही वस्तु देंगे उसके हाथ, तो जो देगा वही चलना पड़ेगा, कोई देगा कर्तव्य है क्या व्यवस्था करके जाती व्यक्ति जाते हैं तो ऐसा ना सोचे कि हमारे हिसाब से ही सब चलेंगे, नहीं, यूं कहें कि जिस हिसाब से चलना चाहिए हम उसी हिसाब से चलेंगे। दो व्यक्ति को दो, तीन को देंगे सामग्री, अब साधन के जो अनुकूल हो वो अपना हिसाब से लेते हैं। तो एक ही प्रकार की सामग्री को दूसरे उठाने नहीं दे, एक उठाने नहीं दे सकते, उठा नहीं सकते, हमारे बिना देखे आप दे नहीं सकते, और जो हम लेंगे वही चलाना, इसका मतलब तो बिल्कुल बांध दिया। सन्मति सागर जी महाराज इसलिए कह रहे थे कि नहीं, ऐसे साधकों ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो बांध करके चलेंगे और एक दिन तुम्हारे पर
ही नहीं देना चाहिए, ऐसा तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति बिल्कुल आपके हिसाब से आपको चलाने लग जाए, नहीं, जो आपको लेना है लेना, नहीं लेना नहीं लेना। देने वाले को चाहिए कि वो 2, 3, 4 लोगों के अलग अलग सामग्री दे करके रखे और जो उनको चले ले। तो निष्कपटता होना चाहिए, इसमें कोई कपट भाव नहीं होना चाहिए, अशुद्ध सामग्री मत चलाए। ईर्ष्या और क्या है, अनुसूयत्व, अनुसूया भाव यानी निष्कपटता, ईर्ष्या रहित भाव। ईर्ष्या, अरे दे देते हैं, हमको देने का अवसर ही नहीं मिलता है, वही दे रहे हैं, उनके यहाँ इतने चले गए, हमारे यहाँ पुण्य नहीं आएगा। अरे अभी उसका पुण्य है, तुम्हारा नहीं है, क्या कर सकते हैं। हो सकता है किसी के अनुभव चले गए, व्यवस्था बनाई जा सकती, किसी की विधि है, किसी के नियम नहीं मिल गए, क्या कर सकते हो। उनके अनुभव नहीं मिल गए, हमारे लिए चले गया। सत्य जो आया उसमें संतोष रखना चाहिए, उसको संतुष्ट होकर के आप कराना चाहिए। लेकिन साधुओं को भी चाहिए सभी चौकों में कौन सी गोचरी वृत्ति रखें, गोचरी भ्रामरी ऐसी वृत्ति रखें। किसी व्यक्ति विशेष की ओर अभिलाषा ना हो, ये हमारा विशेष भक्त है, ये हमारे विशेष परिचय के हैं, ये हमारे ऐसे ठीक है यथा अवसर, लेकिन चौके का भी ध्यान रखो कि किसी चौके में 2, 3 बार आहार हो रहे हैं और कुछ चौके ऐसे रहते हैं किसी में नहीं पाती है ना, सबका ध्यान रखना चाहिए। ये सारे और अविषादित्व, अविषाद विषाद से रहित होना, अखिन्नता, खिन्न भाव से आना नहीं किया, अखिन्न भाव से, और मुदितत्वे प्रसन्नता से। दाता खड़ी कलश ले, प्रांगण में मिले तो लेऊं, दाता मिले कलश ले, कर में मिले तो लेऊं, लेऊं असन, यदि प्रांगण में मिले तो इत्यादि मिले असनाथ जाते, इच्छा क्रिया रही गुरु यूं बताते। दाता मिले कलश ले, हंसते खड़े प्रसन्न होता है, और एक सत्य है प्रसन्नता के साथ जो व्यक्ति आहार देता है उसका सारीकरण करता है, और एक जबरदस्ती कर दे रहा है और उसका असर गलत करता है। तो आहार दान देने वाला दाता हर्षित होना चाहिए, और निरहंकार निरभिमानता इत्यादि 7 प्रकार के गुण आचार्य श्री अमृतचंद्र महाराज ने शास्त्र निकाय में कहे नहीं, आदि पुराण में एक 7 गुण पुरुषार्थ निकाय में आचार्य महाराज ने कहे, ऐसा करना चाहिए। एवं विधि द्रव्य दान विशेषतया दान फले की वैशिष्ट्यम भवत्येव इति विचारी श्रावती सावितां दातव्यम। इस प्रकार दात्र पात्र द्रव्य दात्र पात्र का विधि द्रव्य दात्र पात्र की विशेषता से दान के फलों में भी वैशिष्ट्यम भवत्येव विशेषता आती ही है इति विचार्य, ऐसा विचार करके श्रावती साविधिदान दातव्यम, श्रावकों के द्वारा विधि पूर्वक दान देना चाहिए। एवं शास्त्रदानायाम तात्पर्यमिदं, इस प्रकार से शास्त्र में कही हुई इस गाथा का यह तात्पर्य है, वो श्रावक सत्पात्रेभ्यो नित्यं दानं देहि, हे श्रावक सत्पात्रों के लिए
ध्यान दें तो क्या होते हैं? श्रावकत्व गुण संपन्नम वर्णायाम एव, श्रावकत्व गुण की संपन्नता के लिए ही अनुप्रेक्षात्मकम सच्चिंतनम भवति। क्या होता है कि श्रावक के गुण से युक्त होने पर ही अनुप्रेक्षात्मक प्रशस्त चिंतन संभव हो पाता है। अतः सत्पात्रे व्योदानं विधाय तत्सकाशा धर्मोपदेश श्रवणमपि कर्तव्यम्। इस प्रकार से सत्पात्रों के लिए दान जो है दे करके सकाशा धर्मोपदेश श्रवणमपि कर्तव्यम्, उनसे सत्पात्र जिनको हाथ दिया उनसे धर्मोपदेश को सुनना चाहिए। एक मोक्ष मार्ग गमन सुतरम स्यादिति, जिससे मोक्ष मार्ग में गमन सुकर हो जाता है। धर्मोपदेश सुनना चाहिए, लेकिन धर्मोपदेश का समय भी ध्यान रखना चाहिए कि किस समय धर्मोपदेश दें। ऐसा ना हो कि दूसरे बात को माना चल रहा हो और तुम धर्मोपदेश देने बैठ जाओ तो उसकी सारे सुनने के लिए तुमका हाथ में परेशान करेगी। उपदेश बोलते समय कुछ ऐसी कथा कहानी आ जाए जिनके सुनने से आप शब्द मान करके महाराज अंतराय भी कर ले या उनके मन में ग्लानि भाव आ जाए। इस प्रकार से इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए श्रावक को आहार दान देना चाहिए, तभी वह सभी सम्यक दान जो है स्वपर कल्याणकारी होता है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए।
हाँ, इसलिए